स्वागत है आपका इंडियन एपिक चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय महाकाव्यों और रहस्यमय कहानियों की अनोखी दुनिया में ले चलते हैं। द्रोणाचार्य का जन्म, घृताची और आर्षि भारद्वाज की रहस्यमयी कहानी। भारतीय महाकाव्यों और पुराणों में कई असाधारण और रहस्यमयी कहानियां समाहित हैं, जो हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राचीन समाज के जीवन मूल्यों से परिचित कराती हैं। इनमें से एक अत्यंत रहस्यमयी कथा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के जन्म से जुड़ी हुई है। यह कहानी केवल एक महान योद्धा और शिक्षक के जन्म की नहीं, बल्कि इसमें अप्सरा घृताची और आर्षि भारद्वाज के बीच के मोह, काम और ब्रह्मचर्य के संघर्ष की गहराइयों का भी वर्णन है। इस कहानी के कई पहलू आज भी रहस्य से भरे हुए हैं और उनमें गहरे प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हुए हैं। घृताची की अद्भुत सुंदरता। पुराणों के अनुसार घृताची एक दिव्य अप्सरा थीं, जो अपने अनुपम सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थीं। वे स्वर्गलोक की उन अप्सराओं में से थीं जिन्हें देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता था। घृताची की सुंदरता ऐसी थी कि उनके सौंदर्य के दर्शन मात्र से ही कई ऋषि मुनि अपने तप से डिग गए। घृताची ने अपनी मोहिनी शक्ति से कई प्रमुख घटनाओं को प्रभावित किया है और उनका प्रभाव न केवल उनके युग तक सीमित रहा, बल्कि आगे की पीढ़ियों पर भी पड़ा। आर्षि भारद्वाज का तप महर्षि भारद्वाज वेदों के प्रकांड झाता और महान तपस्वी हिमालय की गोद में स्थित अपने आश्रम में तपस्या करते थे। वे अत्यंत संयमी और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। उनका जीवन ज्ञान और तपस्या के आदर्शों का प्रतीक था। एक दिन जब वे गंगा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, उसी समय अप्सरा घृताची वहां स्नान के लिए आईं। उनके भीगे वस्त्र और अद्वितीय रूप को देखकर आर्षि भारद्वाज का मन विचलित हो गया। मोह का प्रभाव घृताची के भीगे वस्त्रों से निकली अपूर्व शोभा ने आर्षि भारद्वाज को मोहग्रस्त कर दिया। उनके तप का प्रभाव कमजोर पड़ गया और उनकी कामनाएं जागृत हो उठी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मोह के प्रभाव में उनके वीर्यपात हो गया। आर्षि ने वह वीर्य एक द्रोण मिट्टी के बर्तन में संग्रहित कर लिया। यह घटना तप और मोह के बीच के गहरे द्वंद्व को दर्शाती है। द्रोणाचार्य का अद्भुत जन्म मिट्टी के बर्तन में रखे गए वीर्य से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। चूंकि उनका जन्म द्रोण नामक पात्र से हुआ था, इसलिए उनका नाम द्रोण पड़ा। इस प्रकार द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। उनका जन्म किसी सामान्य मानव के समान नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य और असाधारण घटना थी। द्रोणाचार्य का जन्म ही उनके जीवन की असाधारणता का परिचायक था। वे न केवल अस्त्र शस्त्र विद्या के महान ज्ञाता बने, बल्कि महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु भी बने। उनका नाम इतिहास में शिक्षा, युद्ध कला और नैतिकता के महान प्रतीक के रूप में दर्ज है। घृताची का भाग्य, घृताची जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, का भाग्य भी रहस्य और गूढ़ता से भरा हुआ था। पुराणों में उन्हें एक ऐसे चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मोहक होते हुए भी नियति के हाथों खेलती है। उनके कारण कई ऋषियों और देवताओं के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिकता। इस कहानी में कई गहरे प्रतीक छिपे हुए हैं। तप और काम का संघर्ष। यह कथा इस बात का उदाहरण है कि कैसे तपस्या के मार्ग में कामना सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। आर्षि भारद्वाज, जो ब्रह्मचर्य के पालन करता थे, भी इस मोह से अछूते नहीं रह सके। यह मानवीय कमजोरी और आत्मसंयम की परीक्षा का प्रतीक है। द्रोण का अर्थ। द्रोण का अर्थ होता है एक पात्र। द्रोणाचार्य के नाम का यह अर्थ हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और शिक्षा को एक पात्र के समान धारण करना चाहिए। घृताची का सौंदर्य। घृताची का सौंदर्य और उनका प्रभाव इस बात का प्रतीक है कि दुनिया में हर चीज क्षणिक है। द्रोणाचार्य का व्यक्तित्व। द्रोणाचार्य के व्यक्तित्व में उनके जन्म की यह असाधारणता झलकती है। वे एक महान शिक्षक थे, लेकिन उनकी नियति भी मोह और वासना के प्रभाव से मुक्त नहीं थी। कौरवों और पांडवों को शिक्षित करने के बाद भी वे पक्षपात और अपने कर्तव्यों के प्रति अपने दृष्टिकोण को लेकर विवादास्पद रहे। यह भी उनके जीवन की एक उलझी हुई गुत्थी है। निष्कर्ष। द्रोणाचार्य का जन्म, घृताची और आर्षि भारद्वाज की यह कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में अद्वितीय स्थान रखती है। यह हमें जीवन के उन रहस्यों और संघर्षों से परिचित कराती है जो मानव जीवन में हमेशा से उपस्थित रहे हैं। ये कथा यह भी सिखाती है कि तपस्या और संयम के मार्ग में काम और मोह के प्रभाव को पहचानना और उनसे मुक्त रहना कितना महत्वपूर्ण है। यह रहस्यमयी और अद्भुत कथा आज भी हमें जीवन के गूढ़ सत्य और नैतिकता के पाठ पढ़ाती है।